हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट और अनकंफर्ट के बारे में। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कंफर्ट और अनकंफर्ट में क्या डिफरेंट है और इससे बेनिफिट क्या है। अगर आप सब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट लगेगा, समझने की कोशिश नहीं करेंगे फिर आपको बेनिफिट का पता नहीं लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। हम बात करते हैं एक बाज के बारे में। बाज को तो आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में उसको ईगल बोलते हैं, हिंदी में उसको हम बाज बोलते हैं। तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बाज का जो लाइफ होता है वहाँ से, जहाँ से उसकी कहते हैं ना एक बच्चे वाला जो लाइफ होता है, जहाँ से वो तैयार किया जाता है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक बाज जो है, आपने देखा होगा बाज का घोंसला, अगर आप सबने कभी देखा होगा तो शायद मैं बोलने वाला हूँ तो शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात को। बाज का जो घोंसला होता है वो लकड़ी से बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। अगर उस घोंसले के अंदर अगर घास मिलेगा ना, उस बाज को अगर घास दिख गया तो उस घास को निकाल के बाहर फेंक देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि अगर कोई घोंसला बनाएगा तो यार घोंसले के अंदर कुछ कंफर्ट फील होना चाहिए ना। तो दिक्कत तो यही तो है कि कंफर्ट फील ही तो नहीं कराना है, दिक्कत यहीं पे है कि कंफर्ट फील नहीं होना चाहिए। बाज जो होता है, बाज का जो घोंसला होता है लकड़ी का बना हुआ होता है हमेशा, और उसमें वो अंडे देता है। और फिर जब अंडे का प्रोसीजर ख़त्म होता है तो बच्चे आते हैं। अगर बाज ये चाहे कि मेरे बच्चे को कंफर्ट फील होना चाहिए तो उसमें घास लेकर डाल सकता है जगह जगह पे वो, बट वो नहीं डालता है। ना डालने का कारण क्या होता है कि अगर उसका बच्चा अगर कंफर्ट हो गया ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर रिलैक्स फील करेगा वो, अगर उसका बाज का जो बच्चा होता है, किड्स होते हैं, अगर वो रिलैक्स फील करेगा तो दुनिया को नहीं देख सकता। वो हमेशा अपनी माँ के पीछे पीछे भागेगा, वो दुनिया को नहीं देख सकता कभी भी। ठीक, ये पहला था। मैं सेकेंड बताता हूँ। बाज कभी भी मरा हुआ चीज़ नहीं खाता है, बाज कभी भी मरा हुआ चीज़ नहीं खाता है। बाज का आँख इतनी तेज होता है, बाज का आँख इतनी तेज होता है कि वो 5 किलोमीटर दूर कोई भी चीज़ को देख सकता है। अगर आसमान के हाइट में अगर मतलब हमारे धरती से ऊपर 5 किलोमीटर हाइट पर अगर उड़ रहा है, अगर हमारे धरती पर अगर उसको कुछ दिख जाता है, वो दिख जाएगा, उसको कुछ भी दिख जाएगा उसको। उसकी आँखें इतनी तेज होती हैं। बाज कभी भी मरा हुआ चीज़ नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। वो कहते हैं ना कि किसी और के चीज़ों पे बाज जो है हाथ नहीं मारता है अपना, वो खुद मेहनत करता है और खुद शिकार करके वो खाता है। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हमें इससे बाज से जो कहते हैं ना कि मरा हुआ चीज़ नहीं खाना पसंद करता है, वो खुद शिकार करके खाना पसंद करता है। हमें इससे ये सीख मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें किसी और की चीज़ें छीनने नहीं चाहिए, हमें किसी और से लूटना नहीं चाहिए। और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बाज को जो घोंसला बनाता है बच्चों के लिए जिसमें कंफर्ट फील ना हो, आपको उससे भी सीखने को ये चीज़ मिलता है कि अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट देंगे, अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट देंगे, वो ज़्यादा फील करेंगे, कंफर्ट जोन में फील करेंगे, अनकंफर्ट नहीं रहेंगे। वो जब अनकंफर्ट नहीं रहेंगे तो मेहनत नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी आप अपने बच्चों को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट ना दें, उनको हमेशा अनकंफर्ट फील कराएं। तीसरा नंबर, बाज को आपने देखा होगा कभी झुंड में नहीं उड़ता है। वो बाज को आपने देखा होगा, कभी भी बाज जो है ना झुंड में नहीं रहता। वो बाज हमेशा छोटे पंछियों से ना, जो छोटे छोटे पक्षी वगैरह होते हैं, वो हमेशा उनसे दूर रहता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। इससे भी सीखने को आपको मिलेगा अगर आप सीखने की कोशिश करें तो, कि वो अकेला क्यों रहता है। क्योंकि जो छोटे छोटे पक्षियाँ होते हैं ना, उनकी सोच जो होती है वो छोटी होती हैं, बहुत छोटी सोच होती हैं, और वो बहुत नीचे उड़ रहे होते हैं। और बाज इसीलिए वो हमेशा काफ़ी हाइट पे उड़ता है और वो अकेला उड़ता है।
वो अकेला संघर्ष करने की कोशिश करता है। वो छोटे, जैसे कहते हैं ना, हम इंसान की बात कर रहे हैं, अगर हमारे इंसानों में छोटे सोच की लोग जो होती हैं ना, जिनकी सोच घटिया होती हैं, उसी तरीके से जो छोटे पंछी होता है उनकी सोच भी ऐसे छोटी होती है। तो छोटे पंछियों के साथ वो कभी नहीं उड़ता, वो हमेशा अकेला उड़ता है ऊपर। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कभी भी किसी के साथ अगर बैठते हैं तो आप देखिए कि उनकी सोच क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से उनके साथ बैठे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ये है, बाज को आपने कभी भी देखा होगा, जब आंधी तूफान जब आता है, आंधी और तूफान जब आता है ना, तो जितने पक्षी वगैरह होते हैं, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, पक्षी वगैरह इंसान ही क्यों ना हो, हम सारे मतलब एक ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा छिप सकें, बारिश से बच सकें। और पक्षी वगैरह होता है, अगर हल्का सा हवा चलना स्टार्ट हो जाता है, वो पहले भागना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो रुक नहीं सकते, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो लड़ सकें। पर आप बाज को कभी भी देखना, जब आंधी या तूफान या फिर बारिश होता है ना, तो बाज ना हमेशा आसमान में उड़ता दिखेगा आपको, क्योंकि वही एक टाइम होता है, वही एक टाइम होता है जिस टाइम आंधी वगैरह आता है, वही एक टाइम होता है उसको अपने आप को और ऊपर लेके जाने की, उसको अपने आप को और ऊपर लेके जाने की, अपनी हौसला और बढ़ाने की। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का, अगर हवा का दबाव ज़्यादा तेज है, अगर उसके साथ आप हवा के दबाव के साथ चलते हैं तो आप काफ़ी तेज चलेंगे। उसी तरीके से आप बाज को कभी भी देखना, जब आंधी तूफान या बारिश वगैरह होता है तो हमेशा आपको आसमान में घूमते हुए दिखेंगे, वो छिपते नहीं हैं। तो हमें बाज से सीखने को मिलता है कि हम छोटी सी कहीं पे अगर कुछ घटना हो जाता है तो हम उससे घबरा जाते हैं और उससे हम भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें भागना नहीं चाहिए, हमें डट के सामना करने की वो होना चाहिए, हमें डट के सामना करना चाहिए उस चीज़ का, और हमें उस चीज़ का सलूशन ढूंढना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर आएँ, हमें भागना नहीं चाहिए। तो बात से आपको एक ये भी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।